गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम। आज हमारा डे फर्स्ट है 20 डे एनसीईआरटी चैलेंज कंप्लीट करने का। तो हम सबसे पहले एनिमल किंगडम चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एनिमल किंगडम चैप्टर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि एनिमल किंगडम जो चैप्टर है वो इसमें 11th 12th के अकॉर्डिंग तो थोड़ा 11th के अकॉर्डिंग हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि इसमें नए नए टर्म्स सुनने को मिलते हैं। जैसे हो गया डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, एसिमेट्रिक। फिर नए नए फाइलम्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो फिर उनको हार्ड पड़ता है, तो इसके टर्म्स को ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी है ये, और आपके बेस और आपको टर्म्स याद करने में बहुत इजी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एनिमल किंगडम है वो इसलिए चैप्टर बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ हो गए थे, उनको अलग अलग उनके फाइलम के थ्रू उनको बांटना था, उनके करेक्टर्स बांटने थे। तो हम स्टार्ट करेंगे। द क्लासिफिकेशन हैव टू एग्जामिन द सिस्टमेटिक पोजिशन न्यूली डिस्क्राइब द स्पीशीज़। ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया था? क्योंकि उनको नए नए स्पीशीज़ की करेक्टर्स को अलग अलग बांटना था। अब बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिक क्लासिफिकेशन हमने किस किस चीज़ों पे किया है? अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इन सारी चीज़ों को लेके क्या कर रखा है? क्लासिफिकेशन कर रखा है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, कैसे फाइलम में कितने सेल्स है, बॉडी सिमेट्री क्या है फाइलम की, और नेचर ऑफ सिलोम क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका क्या है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। और ये जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये नीट में ये अंडरलाइन जो भी मैंने कर रखा है, इन पे क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जो भी कंपटीशन, जैसे बायोलॉजी के जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यूपीपीजीटी हो गया, फिर उसके बाद सारे सीजीएल हो गया, बैंकिंग के, सब में 10-20 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के। तो आप ये चैप्टर देखेंगे तो इस पर ज़रूर आएगा। और इस चैप्टर से 2013 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में, और उससे पहले हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी पीजीटी का तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब ये तो मेरा बेसिक है, मतलब बेसिक है, पर लेकिन नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा से बहुत बड़ा पोर्शन आता है, जूलॉजी पोर्शन से। और उसकी आरएल कोटपाल जो बुक है, आरएल कोटपाल जो बुक है, उससे पूरा का पूरा बीएससी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिक पढ़ना 11th का बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके सारे बेस क्लियर हों, और आपको जो टर्म्स भूल गए हैं तो वो भी आपको याद हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने बता दिया आप लोग को, इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन हुआ है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? थ्रू ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, ऑल ऑफ देम डू exhibited same pattern organ cells. For example, sponge। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसे बांटा गया है? सेलुलर लेवल पे स्पॉन्ज को बांटा गया है। और उसके बाद टिश्यू लेवल में किसको बांटा गया है? टिश्यू लेवल होता है, एक ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन लेवल में बांटा गया है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। और ऑर्गन सिस्टम एक पार्ट होता है, ऑर्गन सिस्टम में बांटा गया है, जिसमें इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा जितने भी ऑर्गन आते हैं वो सारे आ जाते हैं। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लैटीहेलमिंथ ओनली द सिंगल ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी सर्व बोथ द माउथ एंड एनस, हैंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम प्लैटीहेलमिंथस आर ओनली सिंगल ओपनिंग, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। और एक कंप्लीट डाइजेशन के लिए माउथ और एनस दोनों ओपन होना चाहिए, उसे हम कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी होता है, और जितने भी ये फाइलम्स हैं उनमें भी होता है एक कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि हमारे में हमारा माउथ भी ओपन होता है और एनस भी ओपन होती है। वैसे ही जो फाइलम्स होते हैं उनमें भी माउथ भी ओपन होता है और एनस भी ओपन होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन के लिए क्या होता है? दोनों दोनों ओपन होने चाहिए। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप
और सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। In which the blood pumped out of the heart and the cells of the tissues are directly bathed in the open type में क्या होता है, जो उनकी blood cells होती हैं वो क्या करती हैं, bathed in the cells and tissue, इसमें डूबी रहती हैं, वो पूरी तरह से cells जो होती हैं वो डूबी रहती हैं blood के अंदर, और तो उसे हम बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? in which the blood is circulated through the series of the vessels varying the diameter, artery, veins and capillary। इसमें प्रॉपरली आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री क्या होती है? एनिमल कैन अरेंज कैटेगराइज द बेसिक ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्ज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो स्पॉन्ज होती है वो क्या होती है? एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। एनी प्लेन्स पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड इनटू द इक्वल हैवल्स। जो वो कोई भी प्लेन अगर पासिस होती है, मतलब कोई भी लाइन स्पॉन्ज से अगर पास कर रही हो, तो वो पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, वो आधा ज़्यादा इस साइड पोर्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला तो आपने देखा ही होगा, ऐसे करके होता है पूरा वो पोर्शन, को किसी भी शेप का होता है। तो हमने अगर इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इस वाला, ये वाला पोर्शन देखिए इसका ज़्यादा हो रहा है ना, तो वैसे ही ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल बोलते हैं। Does not divide it into equal levels. When any plane is passing through the center axis of the body organ into two identical levels is called radial symmetrical। और रेडियल सिमेट्रिकल क्या किसे बोलते हैं? सेंट्रल एक्सिस से बांटेंगे तो वो इक्वल हेवल्स में उसके पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। और बायलेटरल सिमेट्रिकल मतलब, बायलेटरल सिमेट्रिकल मीन्स ऑल्सो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उसके। और इसको 3 से 4 पार्ट में भी डिवाइड करेंगे तब भी इसके इक्वल हैबल्स निकलेंगे। और इसमें अगर दो बायलेटरल में सिर्फ 2 पार्ट किए जाते हैं, बायलेटरल में सिर्फ इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो रेडियल के एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, सिनेटोफोरा, इकानोडर्मेटा, ये सारे रेडियल सिमेट्री में आ जाते हैं। हैव काइंड्स ऑफ द प्लान एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा वर द डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट राइट हैवल्स वन प्लेस। दोनों के इक्वल पार्ट, राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल पार्ट में आते हैं, उसको हम बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं। और इसके लेयर्स, डिप्लोप्लास्ट, अब हम आ जाते हैं लेयर्स में। डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितने लेयर्स होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक से आपको समझ में ही आ रहा होगा 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, ट्रिप्लोप्लास्टिक से समझ में ही आ रहा होगा 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो फिर हम पढ़ेंगे 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। और इसमें कौन कौन सी लेयर होती है, चलिए अब देखते हैं। एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर द एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल इज एंटोडर्म। 2 लेयर होती है, उसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इसमें कौन कौन से फाइलम आ जाते हैं? इसमें फाइलम आ जाता है सिलेंट्रेटा। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज कॉल्ड मीजोगीलिया। एक अलग सा लेयर होता है जिसमें जो प्रेजेंट होता है मीजोगीलिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मीजोगीलिया। प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। मीजोगीलिया क्या, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मीजोगीलिया। डिप्लोप्लास्टिक, those animal in which the developing embryonic such as a third germination mesoderm between the ectoderm endoderm are ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें हम मीजोडर्म भी प्रेजेंट होता है, वो 3 लेयर वाले हो जाते हैं। जैसे कि देखिए एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एक्टोडर्म ये बाहर वाला, एंडोडर्म अंदर वाला और मीजोडर्म ये बीच वाला, जिसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिड, मतलब 3 एम्ब्रोनिक लेयर, ठीक है, 3 एम्ब्रोनिक लेयर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब इन्हीं के बेसिस पे इन फाइलम को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताना पड़ेगा कि कौन ओपन टाइप है फाइलम है, कौन क्लोज टाइप फाइलम है। सिमेट्री में आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि इसे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। और रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा, सिनेटोफोरा और इकाइनोडर्मेटा हो गया। बायलेटरल सिमेट्री में क्या हो गया? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा।
तो ये कुछ एनसीईआरटी ने पहले ही आपको चार पांच क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिस आधार पे इन एनिमल किंगडम को डिवाइड कर रखा है। तो ये टर्म्स को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इन ये बिना टर्म्स के आपको, जैसे क्लासिफिकेशन में जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको पता चल, मैं पूछूंगी सिलोम कितने, कौन सा सिलोम किस फाइलम में पाया जाता है, या फिर कौन सी सिमेट्री कौन से फाइलम की है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता रखा है कि ये सिमेट्री इस फाइलम की है, ये सिलोम इस फाइलम का है। तो बहुत अच्छा है इसको मतलब एक्सप्लेन कर रखा है स्टार्टिंग में ही, जिससे कि बच्चों को जब क्लासिफिकेशन पढ़े तो कोई भी दिक्कत ना आए। और ये जो चैप्टर है बीएससी वाले बच्चे भी बहुत आराम से, जब जैसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली 11th 12th हिंदी मीडियम से करके बीएससी पढ़ने जाते हैं, तो बीएससी में जो लेक्चरार होते हैं वो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं और डायरेक्टली मोटी मोटी बुक से पढ़ाते हैं। वो लोग आरएल कोटवाल को उठाते हैं, जिससे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या बोला, इस टर्म को क्या बोला, उस टर्म को क्या बोला। तो इस चीज़ को समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। आप पहले 11th की एनसीईआरटी उठाइए, उससे आप सारे टर्म्स को याद कीजिए, क्योंकि 11th की एनसीईआरटी या फिर 12th की एनसीईआरटी में 10 to 12 पेज ही होता है मुश्किल से। और कोई भी हैवी बुक, आप कोर बुक बीएससी की उठाएंगे तो उसमें चैप्टर्स पूरी एक एक, जैसे कोर्डेटा का, नॉन कोर्डेटा का पोर्शन है तो नॉन कोर्डेटा की पूरी एक बुक होगी, कोर्डेटा उठाएंगे तो कोर्डेटा की पूरी एक बुक होगी। तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो आप 11th की बुक उठाएंगे और इंग्लिश की उठाएंगे, क्योंकि आपने हिंदी में तो पहले से ही पढ़ रखा है तो आपको ईजिली समझ में आएगी इंग्लिश। और आप आराम से पहले 11th की बुक उठाएंगे, उसके टर्म्स देखेंगे, याद करेंगे। और तो आप जब आरएल कोटवाल या कोई हैवी बुक उठाएंगे या फिर कोई भी कोर बुक उठाएंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में। तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सिलोम कितने प्रकार के होते हैं इसमें। सिलोम प्रेजेंट absence ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड गर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी कैविटी बोलते हैं जिसे। और बाय द मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। जैसे सिलोम मान लीजिए, सिलोम जो होता है ये बॉडी कैविटी होती है जो उसमें प्रेजेंट होती है। पहला ए बी सी 3 में बांट रखा है, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ए सिलोमेट। ठीक है। सिलोम जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम सिलोमेट कहते हैं, सिलोम बोलते हैं। जिसमें सीडोसिलोमेट जिसमें पाउचेस प्रेजेंट होते हैं उसे सीडोसिलोमेट बोलते हैं। और ए सिलोमेट जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती ही नहीं है उसे हम ए सिलोमेट कहते हैं। अब देख लेंगे इसके एग्जाम्पल। द बॉडी कैविटी विच इज द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम एंड पॉजिंग सिलोमेट। और एनिमल पॉजिंग द सिलोम इज कॉल्ड सिलोमेट। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसके एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इन सब में सिलोमेट प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या हो गया, सीडोसिलोमेट, द कैविटी सीडोसिलोम एनिमल पॉजिंग इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट। जिसमें पाउच प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल हो गया एस्की हेलेमेंथस विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे हम एसिलोमेट बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया प्लैटीहेलमिंथस। अब हम पढ़ेंगे segmentation in which animal the externally internally divided by the segment series रिपीटेशन। फॉर एग्जाम्पल द अर्थवॉर्म, जिसमें सेगमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया जिसमें मेटामेरिक सेगमेंट होता है। जैसे अर्थवॉर्म के ऊपर एक जैसे धारियाँ, जैसे मान लीजिए ये अर्थवॉर्म है, उस पर क्या होता है और ऐसे ऐसे सेगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं। दे आर कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंट। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली ड्राइव rod-like structures formed by the dorsal side embryonic development in animal। जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे हम कॉर्डेटा बोलते हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है उसे हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। और नॉन कॉर्डेटा में आ जाते हैं पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये सारे आ जाते हैं नॉन कॉर्डेटा में। और कॉर्डेटा में हमारे जितने भी एम्फीबियंस, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी कॉर्डेटा में आ जाती हैं। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ाऊँगी। ये एनसीईआरटी के थ्रू एक बहुत प्यारा चार्ट दे रखा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और फाइलम पॉरीफेरा को। थैंक यू। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।